यूपी टेट सी टेट की श्रृंखला में अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 साइंस का स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। सीधी परिनालिका को ले जाने वाली लंबी धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो सीधी परिनालिका को ले जाने वाली लंबी धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बतानी है। तो हर क्षेत्र पर क्या होगी? समान होगी। केंद्र की तुलना में छोर पर अधिक होगी, गलत बात। मध्य में न्यूनतम होगी, गलत बात। प्रत्येक बिंदु पर समान होगी, ठीक बात। भाई परिनालिका के अंदर हर पॉइंट पर, जैसे ये परिनालिका है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से आप लाइट प्रोवाइड करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे, तो हर पॉइंट पर या फिर हर बिंदु पर जो क्षेत्र की प्रबलता है वो समान रहेगी। किसी दिए गए धातु तार की विद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर, सामग्री की प्रकृति पर। तो प्रकृति पर निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन है, मतलब की पॉइंट देख लेते हैं। प्रतिरोधकता संख्यात्मक रूप से अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई वाले पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिरोधकता बराबर होता है रो बराबर, वैसे तो प्रतिरोधकता रो L/A होता है। R, यहाँ पे देखो, R बराबर होता है रो L, L बनाओ ना भाई, रो L, रो बनता है ऐसे P की तरह, थोड़ा सा P की तरीके से रो होता है। यही हो रहा है यार। R बराबर ऐसे रो L/A। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का दूसरा होगा रो बराबर M/Ne²/T, जहाँ M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N क्या है? चालक की प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये जो T है क्या? विश्रांति समय है, मतलब जो टाइम लैग कर रहा है वो, उसका समय दिया गया है। 1 एम्पियर की धारा एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा खपत की जाती है। 16 सेकंड में फिलामेंट के एक अनुप्रस्थ काट के माध्यम से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होगी, ये बताना है अपने को। तो पहले तो देख लेते हैं, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या क्या दिया गया है, उसको डिनोट कर लेते हैं। एम्पियर दिया गया है तो इसका मतलब एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की, तो आई दिया हुआ है, आई बराबर 1 एम्पियर। 16 सेकंड दिए हैं, सेकंड किसका होता है? टाइम का, तो टी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, यानी कि संख्या जब भी होगी तो नंबर यानी n बताना है। आई और टी दिया गया है, तो एक फार्मूला पता है अपने को, Q बराबर क्या होता है? आई टी। आवेश बराबर Q, आवेश क्यों होता है? Q बराबर आई टी। तो आई बराबर क्या होता है? Q/T। आई बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। Q बराबर क्या होता है? NE होता है, Q बराबर NE, ये फार्मूला रहता है। अब निकालना है अपने को N, तो यहीं से N बराबर क्या हो जाएगा? T चला जाएगा I के पास, I इंटू T/E। I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, T दे रहा है 16। E इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कैलकुलेट कर लो भाई। कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 16 से 16 पूरा कैंसिल, यहाँ 10 आ गया, और ये 19 ऊपर जाएगा तब 19 और एक ये, तो 10⁻20 आंसर हो जाएगा पूरा। तो ये आंसर आ गया पहले ही वाला हमारा। अगला देखते हैं, ये इधर सॉल्व किया हुआ है, देख लेंगे आप अपने आप से ही। वही जो किया हमने वही यहाँ पर भी कर रखा है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 1/5 ओम के, अब ये सिंबल याद रखोगे ओम का है, 5 प्रतिरोधकों
का उपयोग करके न्यूनतम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है? न्यूनतम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है? अब न्यूनतम पूछा गया तो किस में हम यूज़ करेंगे इसको, सीरीज़ में या फिर पैरेलल में? तो अब देख लेते हैं भाई, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये तो लगाया हमने किस में, सीरीज़ में। ये रहे हमारे सीरीज़, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी। आर बराबर आर नेट आ जाएगा, तो 5 तो वो 5 ही रहेगा, और ऊपर से सेम एलसीएम तो 5 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 ओम। अब लगा देते हैं पैरेलल। पैरेलल को बोलते हैं समांतर। तो 1/r बराबर 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। तो अगर इस हिसाब से अगर लगाया जाएगा तो टोटल कितना कैलकुलेट करने पर आएगा, तब ये आ जाएगा हमारा, ये तो पहुंच जाएगा 1, तो 1/25 ये हो जाएगा 1/1/25। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r बराबर, क्योंकि हमको r निकालना है, तो ये r रहेगा, r बराबर 1/25। तो ये वाला आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। अगला देखते हैं, यहाँ पर r सीरीज़ में दिया है, तो किस तरीके से सीरीज़ का होता है कॉम्बिनेशन, इस तरीके से सीरीज़ में लगाते हैं तो r की वैल्यू आती है R1 R2 R3। पैरेलल में लगाते हैं तब इस तरीके का हमारा कुछ रहता है, r नेट निकालना होता है तो 1/r1 प्लस 1/r। जब फाइनल आंसर आता है तो उसको हम फिर से उल्टा कर देते हैं इस वाले को, क्योंकि हमको r निकालना रहता है लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? वोल्टेज यानी V की वैल्यू बतानी है। V बराबर W/IT, फॉर्मूला ही होता है ये तो, किया गया कार्य धारा इंटू समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप, रिजल्ट ये फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल इससे। अगला, लंबाई I और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। इसी सामग्री के 2I 2L लंबाई और R प्रतिरोध वाले अन्य चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा चालक का प्रतिरोध? तो भाई R बराबर ρL/A। ये तो इनिशियल लेवल पे है, इनिशियल यानी शुरुआत में था इतना, बाद में क्या हुआ, फाइनल में क्या हुआ, जो R की वैल्यू है, R बराबर L की जगह L ना होके अब 2L हो गया अपॉन A। और प्रतिरोध का मत है कि दोनों बराबर बराबर हैं, यानी इनिशियल और फाइनल को दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो ρL/A बराबर ये आ जाएगा ρL × 2L/A। वैल्यू बतानी है अपने को R की। अन्य चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी A की वैल्यू बतानी है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं A', ये A' है, तो A' बराबर हो जाएगा 2 ρL से, तो ρL कैंसिल ही हो जाएगा, 2 × A, तो 2A आंसर आ जाएगा। तीसरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया है भाई, ये इसका सॉल्यूशन। एक छात्र एक प्रयोग करता है और क्रमशः R1 R2 R3 प्रतिरोधकों क्या है यार, प्रतिरोधों के साथ नाइक्रोम होगा, ये प्रतिरोध होंगे, ये तार के 3 नमूने का BI ग्राफ बनाता है। वेलोसिटी करंट के साथ ग्राफ है।
इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। वेलोसिटी और करंट के बीच में ग्राफ अगर आ रहा है तो बताना है। तो वेलोसिटी और करंट के साथ आ जाएगा हमारा v बराबर आई आर, v बराबर आई आर होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा भाई b अपॉन आई, और अपने को बताना है b और i, ठीक है, बी आई। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो R3 का होगा, R3 सबसे ज़्यादा, फिर R2, फिर R1। तो आंसर आएगा अपना 3, तीसरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, B बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ, ओम नियम, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिरोधक के माध्यम से गुजरने वाली धारा आई, धारा यानी करंट, में 100% की वृद्धि की जाती है, तापमान अपरिवर्तित है, ठीक है, शक्ति अपव्यय में वृद्धि बताना, शक्ति यानी पावर बताना है अपने को। करंट में वृद्धि की जाती है 100% की, तो करंट पहले आई थी, फिर 2i हो गई। शक्ति P बराबर क्या होता है, पोटेन पावर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ये है हमारा इनिशियल आई, और आई डैश मान लेते हैं दूसरा। P बराबर आई स्क्वायर आर, ये है इनिशियल लेवल पे, ठीक है। और फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में हुआ P बराबर आई को हमने बढ़ा दिया, तो आई हो गया हमारा 2i, 100% बढ़ाई, जैसे पहले 100 रुपये थे, 100% बढ़ गया तो फिर से 100 रुपये बढ़े ना, तो 200 हो गए। तो वैसे यहाँ पर भी 100% की वैल्यू होती है 1, और 100% बढ़ा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो आई स्क्वायर यानी 2i हो गया, और इंटू आर। इनिशियल और फाइनल को बताना है अपने को, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो इनिशियल है पी आई, ये पी फाइनल मान लेते हैं, पी फाइनल बराबर 4i स्क्वायर आर। देखिए आई स्क्वायर आर यहाँ पर भी है, ये रहा आई स्क्वायर आर, यहाँ पर भी आई स्क्वायर आर है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसके साथ भाई गुणा में कितना होगा, 1 ही तो होगा, गुणा में कितना है, 1 है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अब इनका परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना आया 4, इनिशियल पे कितना था 1, अपॉन में इनिशियल इंटू 100, ये रहता है परसेंटेज चेंज, तो 3/1 इंटू 100, तो ये तो टोटल कितना आ जाएगा, 300% की चेंज आ जाएगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत परिपथ में क्रमशः 2 ओम 4 ओम के दो प्रतिरोधक श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। 5 सेकंड में 4 ओम के प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय ऊष्मा कितनी होगी, हीट बतानी है भाई। हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखो भाई फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खराब बात है, दिक्कत में ही आओगे। आई H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब हमको दिया हुआ है श्रृंखला में ये जोड़े गए हैं 2 ओम और 4 ओम को, तो आर नेट निकाल लेते हैं। श्रृंखला में क्या होता है, सीरीज, सीधे सीधे जोड़ दो, 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। बैटरी है 6 वोल्ट की, तो हम करंट निकाल सकते हैं। बी बराबर आई आर होता है, वी की वैल्यू 6 है, आई पता नहीं, आर नीचे चला जाएगा तो 6, करंट आई वैल्यू 1 एम्पियर की, ये आई की वैल्यू आई। अब क्या, तो सब चल रही है, सब कुछ है। आई की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू 5 सेकंड में 4 ओम के प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय ऊष्मा बतानी है। 4 ओम वाले से बतानी है, तो आर की वैल्यू 4, टी की वैल्यू टाइम 5 सेकंड दे रखा है, 5 को 20 सेकंड
20, तो 20 जूल। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अगला क्वेश्चन, एक लघु परिपथन या अतिभार से घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है? भूसंपर्कन सुरक्षा, इससे भी करते हैं, हो सकता है ये। फ्यूज का प्रयोग, तो यही लगाएंगे अपन। घरेलू उपकरण को बचाएंगे तो फ्यूज का यूज करेंगे। फ्यूज में किस तार का यूज करते हैं? टंगस्टन या नाइक्रोम? नाइक्रोम होता है भाई। टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो बल्ब के अंदर होता है, ऐसे जलेबी तरीके का, ये रहता है फिलामेंट टंगस्टन का, ठीक है। बल्ब में ये रहा बल्ब जलता हुआ, ये इस तरीके से बल्ब। फ्यूज का यूज करते हैं, नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम। की पॉइंट देख लेते हैं। भूसंपर्कन का प्रयोग उपकरण में क्षरण धारा की स्थिति में उपयोगकर्ता को झटकों से बचाने के लिए होता है। भूसंपर्कन कैसे करते हैं? जैसे एक वायर है, उसको ज़मीन में गड़ा दिया जाता है ताकि अगर बिजली वगैरह गिरे तो वो कहाँ चली जाए? सीधे न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी ज़मीन के अंदर चली जाए, ऐसा समझ लो आप। विद्युत मीटर का उपयोग किलोवाट प्रति घंटा में ऊर्जा खपत को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, किलोवाट घंटा में। तो इस तरीके से अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे चीज़ें।